क्या आप जानते हैं नरोड़ा चक्रवर्ती केस के बारे में? बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में एक बड़ी सी हवेली थी जहाँ पर चक्रवर्ती परिवार रहता था। ये करीब 7 पुश्तों से यहाँ पर रह रहे थे। घर की सबसे छोटी बेटी थी 12 साल की नरोड़ा। तारीख आती है 18 सितंबर 2012। तीज के त्योहार की वजह से नरोड़ा ने मेहंदी लगाया था। वैसे तो रोज ही अपने माता पिता के साथ सोती थी, लेकिन चूंकि आज मेहंदी लगाया था तो कहीं रात में ये बिगड़ न जाए, इसलिए अलग रूम में सोने के लिए चली गयी। अब 19 सितम्बर का भोर हुआ। 3 से 3:30 बजे के आसपास पिता अतुल चक्रवर्ती उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए। इन्होंने देखा कि बाहर गलियारे की लाइट ऑफ है, जबकि ये ऑन करके सोने के लिए गए थे। ऊपर से बेटी अकेले सो रही थी, कहीं रात में ये डर न जाए, इसलिए इन्हें अच्छे से याद था कि पहले लाइट ऑन थी लेकिन अब ऑफ है। इन्होंने ये बात अपनी पत्नी को बताया। अब दोनों ही उठकर बेटी को देखने के लिए उसके रूम में जाते हैं। बेड पर बेटी पूरा चादर ओढ़े सो रही थी। पिता ने हल्का सा चादर हटाया ताकि उसका चेहरा देख लें, पर वहाँ पर नरोड़ा थी ही नहीं। तकिए को एक लाइन में सजाकर चादर उड़ाया गया था, जैसे लगे कि कोई सो रहा हो। ये देखकर माँ पूरे घर में नरोड़ा को पुकारने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन ना तो वो आवाज दे रही थी, ना ही वो कहीं दिखी। नरोड़ा घर से गायब हो गई। बाहर जाने वाले सभी रास्तों को, सभी दरवाजों को चेक किया गया। सब कुछ सही सलामत था, ताले लगे हुए थे। फिर बेटी कहाँ गायब हो गई? सुबह होते होते पूरे इलाके में ये बात फैल गई कि रात में नरोड़ा नाम की एक बच्ची घर से लापता हो गई। मुजफ्फरपुर पुलिस थाने में माता पिता बेटे की गुमशुदगी की और किडनैपिंग की कंप्लेन दर्ज कराते हैं। जिस रूम में नरोड़ा सोई थी उसकी एक खिड़की सीधे रोड पर खुलती थी। वहाँ उस खिड़की की 3 ग्रिल्स बाहर की ओर मुड़ी हुई थी। लगा कि उस 12 साल की बच्ची को इसी खिड़की को तोड़ कर ले जाया गया होगा। यहाँ से बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर से 18 सितंबर 2012 की रात में 12 साल की एक बच्ची नरोड़ा अपने घर से गायब हो गई। इसके रूम की एक खिड़की रोड की ओर खुलती थी। बेटे के गायब होने के बाद सुबह में दिखा कि खिड़की के 3 ग्रिल्स बाहर की ओर मुड़े हुए हैं और ये चीज बाहर से दिखा। कमरे के अंदर से खिड़की पर पल्ला लगा हुआ था ताकि जल्दी घर वालों को पता न चल पाए कि किस रास्ते से बेटी गायब हुई है। इसमें से एक आदमी आराम से आ जा सकता था। पिता अतुल चक्रवर्ती ने पुलिस से कहा कि इसमें भूमाफियाओं का हाथ होगा, क्योंकि उनकी नजर हमारी जमीन पर थी। वैसे इनके हवेली की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए थी। शुरुआती समय में पुलिस केस को सीरियस नहीं लेती है। आगे पुलिस ने उल्टा परिवार वालों पर इल्जाम लगा दिया कि अपनी बेटी को इन्होंने खुद गायब किया और अब नाटक कर रहे हैं। इनकी बेटी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इन्होंने अपनी बेटे की ऑनर किलिंग कर दी। घर वालों ने इससे सरासर इनकार कर दिया। नरोड़ा केवल 12 साल की थी, बच्ची थी और वो अपने माता पिता के साथ सोती थी और उसका पढ़ाई के अलावा कहीं और ध्यान नहीं था। पुलिस के अनुसार अगर बेटी किडनैप हुई होती तो शोर मचाती। ऊपर से उसके बेड पर एक लाइन में तकिया सजाकर उड़ाया गया था चादर से, ताकि लगे कि कोई सो रहा हो। ऐसा कोई भागने वाला शख्स ही कर सकता है, किडनैप करने वाला नहीं करेगा। लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी। पिता अतुल ने अपने सोर्सेज बिठाए, सुप्रीम कोर्ट के जज तक से बात की। इसके बाद पुलिस केस सीरियस लेती है। पिता के कहे अनुसार केस लैंड माफिया की ओर चला जाता है। इनका अपने पड़ोसी से कोई विवाद चल रहा था। साथ ही साथ 2 और लोगों से भी थोड़ी अनबन थी, जो अतुल्य की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते थे या जबरदस्ती खरीदना चाहते थे। पुलिस ने इनको उठाकर पूछताछ की, पर कोई सबूत न मिलने पर छोड़ना पड़ गया। जिस कमरे से नरोड़ा गायब हुई 1 महीने तक कोई भी फॉरेंसिक टीम वहाँ पर छानबीन करने के लिए नहीं आई, न ही कोई सबूत जुटाने आई, ऐसा पिता का कहना था। नरोड़ा चक्रवर्ती नाम की एक 12 साल की बच्ची बिहार के मुजफ्फरपुर से अपने घर से लापता हो गई। नरोड़ा के माता पिता ने लैंड माफियाओं पर इल्जाम लगाया और किडनैपिंग का केस दर्ज कराया। 1 महीने के बाद फॉरेंसिक टीम नरोड़ा के घर पर आती है। उसके कमरे की छानबीन की। रोड की तरफ खुलने वाली खिड़की की 3 ग्रिल्स मुड़ी हुई थी। फॉरेंसिक टीम को एसिड कैन यहीं पर पाए गए, यानी पहले खिड़की के निचले हिस्से को एसिड से गला दिया गया था, फिर रस्सी लपेटकर बाहर की ओर मोड़ दिया गया। यही रस्सी के टुकड़े भी मिले। घटना के 70 से 75 दिनों के बाद 26 नवंबर को घर के पास वाले नाले के वार्ड काउंसलर ने सफाई कराई, जहाँ से नरकंकाल बरामद होता है। एक पुलिस ऑफिसर ने नरोड़ा के घर वालों को उसकी तस्वीर दिखाई और कहा कि ये आदमी की हड्डियां लग रही हैं। उसके पैरों की हड्डी भी लंबी लग रही थी, जैसे कि वो 5.5 फुट से ज्यादा हो। लेकिन आगे फॉरेंसिक जांच में ये हड्डियां 12 से 13 साल के किसी फीमेल की पाई गयी। जब डीएनए जांच की बारी आई तो माता पिता ने अपना सैंपल देने से मना कर दिया। नवंबर में हड्डियां मिली। दिसंबर में ये केस सीआईडी को सौंप दिया गया। ये लोग भी माता पिता से डीएनए जांच कराने को कहते हैं, लेकिन माता पिता ने मना कर दिया। सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि 1 सितंबर 2012 के दिन नरोड़ा के पिता की किसी प्रॉपर्टी डीलर से जमीन की डीलिंग हुई थी। 21 लाख रुपए एडवांस में लिए गए थे। यही बात लैंड माफियाओं को पता चली। फिर 18 सितंबर को बेटी गायब हो गई। पिता के अनुसार इसमें पुलिस वाले भी माफियाओं से मिले हुए थे। जिस दिन बेटी गायब हुई रात में इन्होंने देखा कि इनके घर के बाहर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है। आगे सितंबर 2013 में बिहार गवर्नमेंट केस सीबीआई को देने की कोशिश करती है, लेकिन सीबीआई का कहना था कि इनके मन मुताबिक ऑफिसर्स नहीं दिए गए, इसलिए इन्होंने जांच करने से मना कर दिया। जांच में देरी होने की वजह से पिता अतुल्य सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। नवंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया। फरवरी 2014 से केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई शुरू कर देती है।